नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज आपका क्लास 12th है, जो ये आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पढ़ने वाले हैं हम स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि ताप का पैमाने तथा उसमें प्रसार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका, देखिए, यांत्रिक कार्य और आपका उष्मा में रिलेशन क्या होता है। देखिए, ये होता है आपका W, आपका वर्क होता है। ठीक है, J आपका क्या हो जाएगा, ये होता है आपका यांत्रिक तुल्यांक, इनटू हो जाएगा आपका हीट। ठीक है, हीट को Q से डिनोट करेंगे, यानी कि उष्मा। अब J की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पूछ लिया जाता है आपका। ये होता है 4.18 आपका। ठीक है, जूल पर कैलोरी। ठीक है, इसका मात्रक भी याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यांत्रिक कार्य तथा उष्मा में क्या रिलेशन है, कि जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाएगा, ठीक है, तो वह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, जब हम साइकिल के टायर में पंप से हवा भरते हैं तो देखते हैं कि पंप का जो बैरल होता है, नीचे की तरफ से अगर पकड़ के देखेंगे, टच करके, तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार यांत्रिक कार्य का ही दूसरा रूप क्या है आपका, उसमें ऊर्जा है। ठीक है, उष्मा को यांत्रिक कार्य तथा अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में भी बदला जा सकता है, जैसे कि रेल के इंजन में जलने वाले कोयले की उष्मा को क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो रेलगाड़ी क्या होती है आपकी, चलती है। ठीक है, तो यही आपका रिलेशन है, W=J×Q, और J होता है आपका, देखिए, इसकी वैल्यू 4.18। ठीक है, जूल पर कैलोरी। मैं खाली आपको इसमें इम्पोर्टेंट की बताऊंगा, जो पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आपका टेम्परेचर की, यानी कि ताप क्या होता है। टेम्परेचर की बात करते हैं। देखिए, अब किसी वस्तु का ताप वह भौतिक गुण है जो कि यह निश्चित करता है कि वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में रखे जाने पे क्या होता है, ऊष्मा लेगी या उसे देगी। यानी कि एक वस्तु, देखिए, ये रखा, दूसरी वस्तु के संपर्क में लाए हम। देखिए, एक का अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब आप बता सकते हैं कि ऊष्मा किस तरफ से किधर को ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि किसकी हीट बढ़ेगी। ठीक है, यानी किसका टेम्परेचर राइज होगा। तो यही क्या होता है, उसका भौतिक गुण होता है। ठीक है, वस्तु का। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे, ताप मापन क्या होता है। तो ताप मापन भी क्या होता है आपका, किसी वस्तु के ताप मापने के लिए हम जो यंत्र का यूज़ करते हैं उसे हम तापमापी कहते हैं। ठीक है, अब ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का उपयोग किया जाता है जो ताप के साथ लगातार बदलता है। ठीक है, इसे हम आपका तापमापक गुण कहते हैं। अब तापमापक गुणों के आधार पर तापमापियों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। आपने पढ़ा भी होगा, जनरली ये 4 प्रकार के होते हैं। एक देखा होगा आपने, देखिए, सेंटीग्रेड पैमाना। फर्स्ट पे देख लेते हैं हम, सेंटीग्रेड पैमाना। ठीक है, या डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना होता है। ठीक है, सेकंड पे हम बात करते हैं आपका, देखिए, केल्विन की। केल्विन पैमाना भी आपने पढ़ा होगा। थर्ड बात करते हैं हम, देखिए, थर्ड क्या होता है आपका, फ़ारेनहाइट, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाना। आपने जनरली 3 ही पढ़े होंगे, लेकिन ये होते हैं 4 आपका। ठीक है, चौथा जो होता है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये होता है, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका रिम्यूवर पैमाना, स्केल्स। ठीक है, तो जनरली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपने 3 ही पढ़े होंगे आज तक शायद, मेरे ख्याल से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इन तीनों में देखिए संबंध भी देखते हैं हम आपका, केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या होता है। देखिए, तीनों पैमानों में संबंध देख लेते हैं, तो हम क्या लिख ले सकते हैं, CF/K में रिलेशनशिप। ठीक है, आपका ये क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा पहले, C/5 इक्वल टू होता है आपका F-32 अपॉन आपका 9। ठीक है, और K-273 ये भी होता है आपका, देखिए, K-273 अपॉन के आपका 5। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये भी आपके की पॉइंट है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, प्रॉपर नोट्स कैरी करिए अपने। पॉइंट नंबर आपका 4 पे चलते हैं हम। देखिए, अब एक होता है आपका ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं आपके, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय और आयतन। क्या होता है आपका ऊष्मीय प्रसार।
ठीक है, उसमें प्रसार की बात करते हैं हम। ठीक है, अब ये क्या होता है देखिए, पदार्थ को जब भी हम गर्म करते हैं तो उसके जो फैलने का गुण होता है उसे हम उसमें प्रसार कहते हैं। ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अभी बताया मैंने, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। ठीक है, अब देखिए इनमें रिलेशनशिप लिख लेते हैं हम। अल्फा क्या होगा आपका, ये होगा देखिए आपका रेखीय प्रसार का गुणांक। ठीक है, आपको याद रखना है, लिख लेना है, मैं आपका बोल रहा हूँ यहाँ से। रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, अल्फा। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा आपका, लंबाई में वृद्धि। ठीक है, और एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक लंबाई और ताप में वृद्धि, ये आपका अल्फा में संबंध हो गया। इसे हम कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। अगर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात करेंगे तो उसे बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, आप लिख लेना कॉपी में। ये क्या होता है आपका, डेल्टा ए, यानी कि क्षेत्रफल वृद्धि। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका ए, ठीक है, इनटू टाइम, सॉरी टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर वृद्धि। ठीक है, और तीसरा होता है आपका आयतन प्रसार गुणांक, इसे हम आपका गामा से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका आयतन में वृद्धि। अब आयतन में वृद्धि क्या होगा, वॉल्यूम को वी से डिनोट कर देंगे, प्रारंभिक आयतन वी इंटू आपको क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी तो आपको पता ही है क्या होता है, आपका टेम्परेचर में वृद्धि। ठीक है, तो अल्फा क्या हुआ आपका रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, और ये तीसरा आपका गामा क्या होगा आपका आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, ये पूछ लिया जाते हैं बहुत बार आपके पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट इनमें संबंध देखते हैं तीनों में, अल्फा बीटा गामा में। ठीक है, अब अगर अल्फा बीटा गामा में हम संबंध निकालेंगे, ठीक है, तो ये संबंध आपका सॉल्व करके क्या आता है देखिए, जो आपका बीटा और अल्फा में संबंध आता है, बीटा क्या आता है आपका देखिए, ये आता है 2 अल्फा सॉल्व करके, और गामा आ जाता है आपका 3 अल्फा। ठीक है, अगर हम अल्फ़ा बीटा रेशियो इनमें संबंध निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये रेशियो में संबंध निकाल देते तो ये आता है आपका 1:2 रेशियो आपका 3। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, मैं खाली आपका की पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अल्फ़ा बीटा गामा में संबंध देखिए क्या होता है, यही होता है 1:2:3 का। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा गामा का मैंने आपको मान बता दिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक क्या होता है। ठीक है, ये आपका देखिए द्रव का आभासी प्रसार गुणांक प्लस बर्तन का प्रसार गुणांक। ठीक है, लिख लेना आप, एक बार और बोल देता हूँ मैं, द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक होता है आपका देखिए द्रव का आभासी प्रसार गुणांक प्लस आपका बर्तन का प्रसार गुणांक। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका देखिए घनत्व और ताप में संबंध। ठीक है, डेंसिटी और आपका टेम्परेचर में संबंध, डेंसिटी और आपका टेम्परेचर में रिलेशन। ठीक है, डी से क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी हो जाएगा। अब बात करते हैं देखिए, जिस वस्तु का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है उसका घनत्व ताप बदलने पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, अब डी टी क्या होगा आपका, टी टेम्परेचर पे घनत्व आपका, डी ज़ीरो होगा आपका ज़ीरो टेम्परेचर पे आपका घनत्व, 1 माइनस आपका गामा इंटू टी। ठीक है, गामा इंटू टी, टी से टेम्परेचर, गामा पता ही है आपका ठोस वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक जो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम। ठीक है, डी टी क्या है, टी टेम्परेचर पे आपका वो होगा डेंसिटी, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका ये होगा डी ज़ीरो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर रहे हैं हम आपका किसकी, जल की। ठीक है, जल का असामान्य प्रसार। ठीक है, अब अन्य द्रवों के विपरीत जल का जब हम आपका देखिए वाटर को अगर हम 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा आपका, घटेगा, और डेंसिटी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, पहला की पॉइंट है आपका। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जल को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसका आयतन तो घटता है और उसका घनत्व क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट
पॉइंट पे अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हम क्या करेंगे, अब आपका वाटर को ऊपर गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और डेंसिटी क्या होगी आपकी, घट जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको 2 पॉइंट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। और तीसरा पॉइंट जो है आपका, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का क्या होता है, आपका डेंसिटी क्या होती है, डी से डेंसिटी, आपका घनत्व क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ये आपको 3 की पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो पहला की पॉइंट क्या है आपका, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, यानी कि आयतन घटता है, और डेंसिटी क्या होती है, जल की बढ़ती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करने पे क्या होगा, उसका आयतन तो बढ़ेगा लेकिन उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी घनत्व घटेगा। और तीसरा पॉइंट है आपका, देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे क्या होगा, इसका वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाटर का जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये आपके आज काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें